शुरुआत में ये सुनसान घर बस एक और भूला बिसरा घर जैसा ही लगा, शांत, अनछुआ और लगभग साधारण। लेकिन सब कुछ उस पल बदल गया जब ल्यूक को एक दराज में छुपा हुआ एक फोटो एल्बम मिला। जल्द ही स्पष्ट हुआ कि ये अब तक के सबसे संपूर्ण व व्यक्तिगत पारिवारिक अभिलेखागारों में से एक है। लंबे समय से सुनसान इस जगह पर एक बड़ा गहरे बंधन वाला परिवार रहता था, जिसके कई शौक और इस घर से जुड़ा लंबा इतिहास था। इस घर के दादाजी ने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी 5वीं इन्फेंट्री में सेवा दी थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध सैन्य इकाइयों में से एक थी। ये घर आज भी कई पीढ़ियों से जुड़ी प्राचीन वस्तुओं से भरा है, जिनमें परिवार के अतीत की झलक मिलती है। समय के साथ परिवार धीरे धीरे यहाँ से चला गया, जब तक कि अंत में केवल एक ही व्यक्ति रह गया। वो व्यक्ति थी जीन, एक दादी जिन्होंने 92 साल की उम्र तक जीवन जिया। इन दीवारों के भीतर, फोटो एल्बम में और पूरे घर में हम अब भी उनकी 92वीं सालगिरह की निजी तस्वीरें देख सकते हैं। उनका परिवार उनके चारों ओर इकट्ठा हुआ था। वो पल समय में थम से गए थे। कोई यहाँ 2016 तक रहना जारी रखा। अब वो जॉन नहीं थे। शायद उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई बच्चा यहाँ रहने लगा। अब केवल यादें ही बची हैं। घर शांत खड़ा है और जिस परिवार को उसने कभी अपने भीतर समेटा था, वो इतिहास में खो गया है। जॉन के जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। ब्रोज ऑफ डीके में आपका फिर से स्वागत है। हम फ्रांस की एक शानदार जगह शूट कर रहे हैं। इस घर में पूर्व मालिकों की हर चीज छोड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर एक खास चीज है। उनकी पूरी जिंदगी का एक फोटो एल्बम है, शुरू से अंत तक। वो अब भी वही हैं। हम आपको वो एल्बम दिखाएंगे। उसमें उनकी तस्वीरें हैं, जिसमें वे इसी पुल पर खड़े हैं जो घर की ओर जाता है। यहां सचमुच एक बगीचा था, जहां वे अपनी खुद की सब्जियां उगाते थे और उनके पास एक छोटी सी नहर भी थी। ये वास्तव में बहुत ही सुंदर है और ये घर 2016 से अब तक वीरान पड़ा है। लेकिन हमें पता चला कि आखिरी मालिक का निधन 2001 में हुआ था, जब वो सिर्फ 92 साल की थीं। उनका नाम जीन है। यही वो महिला थीं जो यहाँ रहती थीं। हमें ठीक से पता नहीं है। हाँ, हमें नहीं पता कि इसके बाद इस घर में कौन रहा। हमें नहीं पता यहाँ कोई रहा या नहीं, पर इमारत की देखभाल हुई है। हाँ बिल्कुल, 2016 के बाद किसी ने इसकी देखभाल करना बंद कर दिया। मुझे इस घर की शैली बहुत पसंद है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इसके चारों तरफ एक छोटी सी सफेद रंग की बार है, जिसे आप खोल सकते हैं और फिर आप संपत्ति के अंदर जा सकते हैं। मुझे लगता है जब वे यहाँ आए थे, ये जगह अब से ज्यादा शांत रही होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ का माहौल पूरी तरह से अलग रहा होगा। मुझे लगता है कि ये घर शायद यहाँ पास वाली रेलवे का हिस्सा रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यह घर है और बिल्कुल वहीं, बस कुछ मीटर की दूरी पर एक ट्रेन की पटरी है। हाँ, तो हाँ, रेलवे ट्रैक ऊपर है। अब तक कोई ट्रेन नहीं दिखी, लेकिन हाँ, पहले शायद यहाँ से ज्यादा ट्रेनें गुजरती थीं। पर अजीब है कि तब किसी ने घर इतना पास बनाया। वे लोग खेत में ही घर बना लेते थे, पर असली घर शायद नहीं था, क्योंकि ये घर थोड़ा पुराना है। सही है, मुझे इसका स्टाइल पसंद है। ये खूबसूरत है। ये कम से कम 1950 के दशक से यहाँ मौजूद रहा होगा। इन पत्थरों और उनके रंगों के साथ जो काम किया गया है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ये मुख्य दरवाजा है ना? ये इस जगह का मुख्य दरवाजा है। वाह, और यहाँ तक कि थोड़ी सी सफेदी भी आप देख सकते हैं। इसे हाल ही में साफ तौर पर मरम्मत किया गया है, लेकिन बाकी सब पर सालों में झाड़ झंखाड़ उगाया है और बिखर गया है, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रहता। मुझे दीवार पर चढ़ती आईवी देखना पसंद है। ये हमारा यहाँ प्रवेश करने का रास्ता होगा। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हम घर के अंदर जा सकते हैं। और अजीब बात यह है कि सारे बेडरूम नीचे हैं और घर का लिविंग स्पेस ऊपर है। हाँ, मुझे घर की बनावट थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन यहाँ हम एक बहुत प्यारे सुनसान बेडरूम में आ जाते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है और लगता है शायद ये बच्चों का बेडरूम था, या शायद नहीं। मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक खूबसूरत, ओह नहीं,
सबसे पहली चीज जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो यहीं टेबल पर है। मैं आपको सबसे पहले फोटो एल्बम दिखाऊंगा। हाँ, हम फोटो एल्बम की बात कर रहे थे और ये वही है। हर किसी की पूरी जिंदगी इसमें दर्ज है। यहाँ आखिरी बार रहने वाले लोगों की मौत से लेकर जीन और बच्चों के खेलने तक। देखो, ये वही महिला थी, है ना? हाँ वही है, ये उसकी आखिरी तस्वीरों में से एक है। मेरा ख्याल है कि ये उसका बेटा है और ये उसके पोते पोतियां हैं। हाँ। यहाँ आप उन्हें फिर से एक साथ देख सकते हैं। असल में इस तस्वीर में सभी लोग मौजूद हैं। ये उनका बेटा फिलिप है, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, पिएरे पियरे, बिल्कुल सही। तो पिएरे, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, उनकी 2 बेटियां और खुद जीन, जो परिवार की मां हैं। जब मैं ऐसा देखता हूं तो भावुक हो जाता हूं। लोग पूछते हैं कि ये तस्वीरें इन जगहों पर क्यों छोड़ी जाती हैं, लेकिन ये सवाल हमारे लिए भी है। हमें भी नहीं पता, क्योंकि उनके साफ तौर पर पोते पोतियां हैं। मैं देख सकता हूं कि उनकी सारी कपड़े भी अभी भी यहाँ हैं। बहुत पारंपरिक फ्रेंच कपड़े, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे कपड़े जो वे गांव में पहनते थे। हम उनके पति के बारे में नहीं जान पाए, हालांकि कुछ जानकारी है। फोटो एल्बम में भी कुछ नहीं है जिससे पता चले कि कोई पति था या कुछ और। मेरे दिमाग में बस यही आता है कि शायद उनका निधन जल्दी हुआ। यहां तक कि उनकी सुंदर स्टैंड, जिसमें सिंगर की सिलाई मशीन है, अभी भी यहाँ है। बटन और कपड़े का टुकड़ा भी वहीं है। सिंगर की सिलाई मशीनें बहुत शानदार होती हैं। इन चीजों को परफेक्ट बनाया गया है और मुझे लगता है कि यह अब भी काम करती है। सच में। नहीं, मुझे ये स्टैंड्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि ये घर के फर्नीचर जैसे लगते हैं, अलग नहीं दिखते। बहुत सुंदर। काश अब भी ऐसी चीजें बनती। हाँ। और फिर खुद बिस्तर के लिए वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है। कुशन अभी भी वहीं रखे हैं। मुझे ये लाल रंग बहुत पसंद है। मुझे इसके चारों तरफ रखी ये सारी छोटी छोटी चीजें भी बहुत पसंद है। हाँ, वहां पर एक अलमारी या दराज भी है। मैं आपको ये वाला यहां दिखाना चाहता हूं। ये एक चीज है जो हमें फ्रांस में बहुत मिलती है। असल में ये 2 गुड़ियां हैं जो प्लास्टिक के खोल के अंदर हैं, और ये एक कलेक्टिबल है जिसे लोग पहले के समय में इकट्ठा करते थे। इस महिला की चित्रकारी हम कई बार देख चुके हैं। हाँ, फ्रांस में कुछ बहुत ही दिलचस्प छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार सामने आती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ये सब मुफ्त में या कुछ ऐसे ही पा लिया हो। वाह, क्या वो असली पक्षी है? मुझे नहीं लगता, नहीं। नहीं, वो एक पल को भी असली पक्षी नहीं दिखा। और फिर यहाँ एक छोटा सा ओट करने वाला पर्दा था ताकि वे इसके पीछे कपड़े बदल सकें। और फिर कमरे के कोने में हमारे पास एक फ्रेंच टॉयलेट है जिसमें टंकी भी है। पता नहीं आप इसे कैमरे पर दिखा सकते हैं या नहीं। मैं इसे ठीक से नहीं दिखा सकता, बड़ी अलमारी बीच में। हाँ, ये वैसे ही है जैसे बाथरूम के दरवाजे के सामने अलमारी रखी हो। अजीब। बहुत अजीब। ऊपर पंख लगे हुए हैं, काफी सुंदर हैं। यह क्या है? चॉकलेट डिगुस्तियर? ओह वाह! एक छोटा जेबी आईना। हाँ, ये छोटा शीशा अच्छा है। छत पर भी वॉलपेपर है, मुझे ये पसंद है। लेकिन ये हर जगह से उखड़ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। मुझे कहना पड़ेगा, ये काफी खास है। और छत पर वॉलपेपर होना बहुत ही फ्रेंच स्टाइल है। हाँ, जैसे हमने पिछली बार बात की थी, उन्होंने सच में कमरों के वॉलपेपर को डिजाइन करने में बहुत समय लगाया है। हाँ, सजावट के तौर पर। हाँ, और ये एकदम ठीक से मेल खाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओह, ये देखकर बड़ा सुकून मिलता है। उन्होंने कुछ हिस्से काटे ताकि इसे और डिजाइन किया जा सके, सिर्फ वॉलपेपर जैसा ना लगे। मुझे ये बहुत पसंद है, कुछ ऐसा। ओह, वो सिंक वाला एरिया है। हाँ, एक छोटा सा सिंक। हाँ, वाह, दिलचस्प। कन्फर्टर। फिर एक और बेडरूम। ये बहुत फ्रेंच सी खासियत है। घर में सभी कमरे आपस में जुड़े हुए हैं। उनके बीच में कोई हॉलवे नहीं है जो हर कमरे तक जाता हो। तो इसका मतलब है लगभग कोई प्राइवेसी नहीं है। ये फ्रेंच है, ये पिछले वाले से अलग है। अलमारी बहुत बड़ी है। वाह, कितनी विशाल है। मुझे भी उस पर लगा आईना पसंद है। वो पूरी तरह नहीं खुलता। अंदर बिस्तर का सामान भरा है। अरे हाँ, हमेशा की तरह
ऊपर एक खूबसूरत कलगी बना हुआ है और फिर यहाँ सामने हमारे पास कुछ तस्वीरें भी हैं। हम क्या देख रहे हैं? एक युवा महिला। मुझे लगता है ये पोते पोतियों में से एक है। हाँ, ये तस्वीर काफी नई लगती है, हाँ, पहले ही काफी खराब हो चुकी है। और वह एक युवती की तस्वीर है, वो भी शायद बेटियों में से एक रही होगी। और फिर खुद वो महिला। आप उस कोने में नहीं गए हैं? ओह, बच्चों की तस्वीरें हैं। ये वाली बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये बहुत खूबसूरत है कि ये फ्रेम में ऐसे टंगी है जैसे ऊपर रस्सी से लटकी हो। इसके बगल में जो नाइट स्टैंड है उसके ऊपर संगमरमर लगा है और फिर खुद बिस्तर भी काफी खास है। ओह, इसका डिजाइन भी अलमारी जैसा है। सिर्फ बीच की गोल घुंडी गिर गई थी। दुर्भाग्यवश। ओह, थोड़ा नाजुक है। ओह हाँ। बिस्तर अभी भी बिछा हुआ है जैसा आप सब देख सकते हैं। और इस तरफ हमारे पास यहाँ दीवार पर एक और बच्चे की तस्वीर टंगी हुई है। मुझे कहना होगा ये काफी अजीब लग रहा है। हाँ, ये लोग उलझन में लग रहे हैं। उन्हें बस मोमबत्ती वगैरह के साथ दिखाया गया है। देखो, कमरे के कोने में एक पुरानी वैक्यूम मशीन रखी है। अधिकतर हमें ऐसी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती हैं, लेकिन कभी-कभी यूरोप में भी कुछ शानदार मिल जाती हैं। सही है। वाह, ओह, ये फोटो तो बिल्कुल 1910 की लग रही है। वाह। उस समय जब लोग फोटो खिंचवाने जाते थे तो वो एक खास मौका होता था। मुझे ये पसंद है कि कुर्सी फोकस में है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो बस एक चलती फिरती बच्ची थी। हमारे पास यहाँ एक तेल का दिया रखा है। पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। उन पुराने रेडियो में से एक जिन्हें देखना मुझे बहुत पसंद है। पॉइंट ब्लू रेडियो। मुझे नहीं लगता कि ये अब काम करता है। इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है। यह भी एक बहुत आम फोटो है जो आप हमेशा देखते हैं, जैसे वे अपने बच्चे को किसी धार्मिक रूप में सजा रहे हैं। और फिर कोई फौजी या कुछ ऐसा। हाँ, शायद जनरल। जनरल। हाँ, मुझे नंबर 5 का मतलब नहीं पता, लेकिन वो है। देखो। पर्दे और चादरें समान है। ओह सुनो। बहुत बढ़िया। वाह, मुझे यह कमरा बहुत पसंद आया। असल में शुरू में मैंने झूठ बोला था। नीचे सिर्फ बेडरूम नहीं, बल्कि छोटा डाइनिंग स्पेस और किचन एरिया भी है। ये एक साथ कई चीजों जैसा है। ये घर का प्रवेश द्वार है, ये तो पक्का है। तो ये इस जगह का मुख्य दरवाजा है, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, यही है। उनके पास एक दीवार खड़ी भी था। बस संभल कर। मैं बस इसे खोलना चाहता हूं। काज बहुत नाजुक है, लेकिन टुकड़ा अभी भी वहीं अंदर है। क्या वजन अभी भी वहां है? हाँ, बिल्कुल। इसमें फफूंदी है और ये बिखर रहा, फिर भी खूबसूरत है। ठीक है, अब मैं इसे नहीं छूंगा। फ्रांस में दीवार घड़ियां देखना शानदार है। ये हर जगह मिलती हैं। यहाँ तक कि उनका बॉयलर भी इसी कमरे में है। ये बहुत हाल ही का लगता है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अपना बॉयलर डाइनिंग रूम में रखता है। शायद उन्होंने नीचे का हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया, बस यहाँ रख दिया। नीचे वाले हिस्से ऊपर से पुराने लगते हैं। सच में? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप इसे बाद में देखेंगे। यहाँ तक कि पेरिस का पूरा नक्शा भी यहाँ है। फ्रांस। ओह, फ्रांस। लेकिन जब मैं कहता हूं कि पेरिस यहाँ है दोस्तों, तो यही फ्रांस है। मैं आपको यहाँ भी ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। तो उनके पास एक छोटी सी जगह थी। उनके घर के नीचे बेसमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ उनके पास सामान रखने के लिए एक छोटा सा बेसमेंट था। और ठीक उसके बगल में सारी बोतलें हैं। शराब की खाली बोतलें वहां खड़ी हैं। ये घर के लिए एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है। यहाँ कुछ पुरानी चीजें हैं, जैसे ये हाथ से बना ब्रश, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जैम के जार भी पीछे छूट गए हैं। ओह, देखो कितनी फफूंदी लगी है, कमाल है। नीचे ड्रिंक्स की बोतलें और बाकी चीजें भी हैं। फिर भी ठीक है।
मेरे साथ चलो। मुझे सच में ये घर बहुत पसंद है। वाह, क्या तुमने ये देखा है? हाँ, पाइपों का संग्रह। घर के पुरुष या महिला के लिए पाइपों का संग्रह। वाह, ये शानदार है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। नहीं, आपने नहीं देखा। मैंने अभी अभी इसे देखा है। आपने इसे पहले देखा था? वो तो पहले का है। हाँ। वाह, ये तो कमाल है। और अब हम नीचे वाले हिस्से के आखिरी कमरे में आ गए हैं। ये कमरा उतना सुंदर नहीं है, पर इसमें कई बारीकियां हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिस्तर अभी भी वही है। शान की महिला का पर्स भी अभी तक वहीं टंगा हुआ है। मैंने ये कपड़े भी यहाँ पड़े हुए देखे और यहाँ एक जैसे कई कपड़े रखे हुए हैं। इन पर नाम भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या आप इससे कुछ समझ सकते हैं? नहीं। हाँ, कोई ऐसी कंपनी में काम करता था जिसे उन कपड़ों की जरूरत थी, पर मुझे कंपनी का नाम नहीं पता। ये लगभग पूरी दुनिया का नक्शा है। हर जगह कुछ चीजें हैं। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। आप इसे मुश्किल से देख सकते हैं। ये हाथ से पेंट किया गया है। हाँ। ये कमाल है। मुझे ये शानदार टोपी बहुत पसंद है। उनकी सिलाई की सब चीजें अभी यहीं हैं। ओह, मुझे इनके बारे में पूछना था, क्योंकि मैंने इन्हें देखा, लेकिन पता नहीं ये क्या हैं। ये उंगलियों के सिरों पर चढ़ाने वाली चीजों जैसी लगती हैं। तो आप इन्हें क्यों? इस्तेमाल करते हैं ताकि सिलाई करते समय अपनी उंगली की सुरक्षा कर सकें। यहाँ तक कि पासपोर्ट, बेटे के पासपोर्ट की एक प्रति भी अभी भी यहाँ है। इसमें लिखा है, वहाँ पियरे लिखा है, और उसका जन्म 1929 में हुआ था। तो जीन 21 साल की थी जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। दिलचस्प। यहाँ एक बड़ी बाइबल भी छोड़ दी गई है। वाह, ये तो काफी बड़ी है। यह अलमारी है। कई छोटी चीजें और मकड़ी के जाले भी हैं, जैसा आप देख सकते हैं। वाह, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता था। ये परिवार की 2 लड़कियां हैं। क्या कोई तारीख है? 1991। ओह, उनके नाम भी पीछे लिखे हैं। ओह, सच में? ये क्लेयर थी और ये वैलीन थी। हाँ, ये वही लड़कियां हैं जो बार बार दिखती हैं। ये उसके बेटे की 2 बेटियां हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। आप इस घर के अंदर बहुत सारी बातें जान रहे हैं। इतिहास जिसे आप फोटो एल्बम में देख सकते हैं। ये अविश्वसनीय है। हाँ, हमने बस इसी घर में देखा है। हमारे पास इसकी पुष्टि के लिए कोई बाहरी स्रोत नहीं है। और मुझे ये बहुत पसंद है कि हम हर बार ऐसा ही करते हैं। हाँ, पागलपन है। आइए आपको बाहर दिखाते हैं। तो मैं फोटो एल्बम को बाहर ले आया हूं, ताकि आपको इसमें मौजूद कुछ और यादें दिखा सकूं। कुछ पन्ने चिन्हित किए हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा हैं। हम आपको सिर्फ वही बेहतरीन तस्वीरें दिखाएंगे जो इन लोगों के पूरे परिवार की जिंदगी दर्शाती हैं। ये उसी गेट के सामने है ना? मुझे लगता है ये मैदान के सामने है। ओह हाँ, वहां के सामने। इसे देखो। ओह, वो घर के सामने है। वही पुल है जहां हम शुरू में थे। हाँ, घर तक जाने वाला पुल। जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बहुत शानदार है। मैं आपको और दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ तक कि कार भी। इस घर में जरा भी बदलाव नहीं आया। नहीं, उन्होंने इसे सालों तक वैसा ही रखा। क्या ये वाकई में कमाल की बात नहीं है? और फिर हमारे पास एक और तस्वीर है, थोड़ी और पीछे की। हाँ, थोड़ी और पीछे। रेलवे ट्रैक से पुल तक। फिर घर की एक आड़ी तस्वीर भी है, जैसा आप देख सकते हैं। ओ, वो रेलवे ट्रैक के बाहर से है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। इसमें ये है। ये थोड़ी खास है। आप देख सकते हैं कि वे सब एक साथ वहां बैठे हैं। कितना सुकून भरा लगा है। वाह, और वही बेंच है, वही बेंच जो हम वहां देख सकते हैं। हाँ, और सीढ़ियाँ। और सीढ़ियां भी। वो तो जैसे समय में पीछे लौट जाने जैसा है। बिल्कुल।
अब मैं आपको ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। हमें लगता है उन्होंने घर का ऊपरी हिस्सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, खासकर अंत में। हाँ, मुझे लगता है ये आखिरी हिस्सों में था जिसे मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ कुर्सियों और मेज की तस्वीर है। यहाँ जो कुआं है वह अभी भी वही है। और फिर कुएं के पीछे सब लोग पीछे वहां बैठे थे। और ये तस्वीर भी यहीं ली गई थी। हाँ, उसकी गोद में एक गिनी पिग भी है। अरे सुनो, वो बहुत प्यारा है। हे भगवान, देखते हैं हमारे पास और है या नहीं। ओह, गर्म दिनों में उन्होंने इसे खाने की जगह के रूप में भी इस्तेमाल किया। यही है, बिल्कुल यही, जब ये पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा नहीं था। ओह, यही है, यही सीढ़ी हमारे पीछे है। इस फोटो में पीछे सीढ़ी देखो। ओह, वो अभी भी वही है। हे भगवान, मैंने कभी किसी सुनसान जगह पर ऐसा कुछ नहीं पाया है। ऐसी फोटो बुक हमने कभी नहीं पाई थी। ओह देखो, ये तो बच्चे हैं। हे भगवान, पीछे सीढ़ी है, मेज है और सब कुछ है। यहां तक कि लॉन मावर भी यहीं पड़ा है। वो पुराना लॉन मावर पौधों के नीचे रखा है। हे भगवान, यही वो कुआं है जिससे वे पानी लेते थे। आवाज गूंज रही है। हाँ, ये काफी गहरा है। हाँ, ये बहुत गहरा है, वहाँ पानी दिखता है। बहुत गहरा। ठीक है, आइए घर के अंदर चलते हैं। तो ये थोड़ा अजीब है कि यहाँ कोई, हाँ, नहीं, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है। मैं बीच में बोल पड़ा था, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। ये थोड़ा अजीब है कि यहाँ नीचे और ऊपर के फ्लोर के बीच कोई कनेक्शन नहीं है और इसी वजह से हमें लगा कि शायद यहाँ दो परिवार रहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह किचन एरिया है जो थोड़ा बिखरा है, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें दिखानी हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रिज, टेलीविजन और बाकी सब कुछ यहाँ है। दरवाज़ा भी ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की तरफ झुक रहा हो। मेरा मतलब है, आप इसे कैमरे पर नहीं देख सकते। लेकिन वहां अभी भी दर्जनों वाइन की बोतलें पड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प जो चीज लगती है वो ऊपर वाली तस्वीर है और वो जॉन है, उनके 12वें जन्मदिन की तस्वीर। वो तस्वीर हमने फोटो एल्बम में भी देखी थी। हाँ, पोलरॉइड पे। मेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको इस कमरे में दिखाना चाहता हूँ। नहीं, ये वही कमरा नहीं है। हमारे पास लिविंग रूम था। ओह हाँ, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। अगर आपको अपने पीछे वाले घर में कोई तस्वीर मिले तो मुझे बताइए। मैं आपको दीवार में बनी एक अलमारी दिखाना चाहता हूँ जिसमें उनके सारे बर्तन, पैन और रसोई के सामान अभी भी रखे हुए हैं। और इनमें से एक अलमारी में एक और सिंक भी है। ये अजीब है। ये रही एक तस्वीर जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ओह, ये असल में जीन है जो हर साल इसी कमरे में अपना जन्मदिन मना रही है और ठीक इसी मेज पर। वाह। हाँ, यही जगह है जहां वह बैठती थी। वह यह केक रखती और परिवार के साथ जन्मदिन मनाती थी। इस कैलेंडर पर तारीख क्या है? ये 2018 है, तो शायद हम तारीख के बारे में थोड़ा गलत हैं। लेकिन कोई यहाँ हाल ही में आया है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे वो बस फोटो क्यों नहीं ले लेते। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है यहाँ कोई रहता था और उसके घर की देखभाल भी करता था। जरूर ऐसा ही रहा होगा। ये अजीब है। इस फोटो में दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं और साथ हैं। फायरप्लेस पर खूबसूरत फोटो रखी है। अब मैं आपको घर के सबसे शानदार कमरों में से एक दिखाता हूँ। यहाँ कितनी गड़बड़ी है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टीवी जमीन पर क्यों है। इस कमरे की खूबसूरती देखो। ये इनका मुख्य डाइनिंग रूम था। यही उनका डाइनिंग रूम और लिविंग रूम था। ठीक है, मैं तस्वीरें यहाँ नीचे रख देता हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, और फिर हम आपको पूरा कमरा पहले दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि यह बहुत सुंदर कमरा है। आइए यहाँ से सोफे से शुरू करते हैं। सुंदर लाल सोफा। लेकिन वहां पर जाहिर है एक बहुत ही अनोखी चीज ऊपर रखी हुई है। मुझे नहीं पता ये कौन सा जानवर है। तुम्हें पता है? शायद कोई लोमड़ी थी। क्या तुमने उसकी अजीब सी उभरी हुई आंखें देखी? अजीब सी उभरी हुई आंखें। हाँ, वो बहुत बेवकूफ़ी लग रही थी।
और फिर हमारे पास वहां कुछ तस्वीरें या चित्रण हैं। वाह, वो उसी से है। ओ क्या, सच में? जीन विलॉन। ये बहुत सुंदर है। वाह। ये भी बहुत पुरानी तस्वीर है। 1917। वाह। ये बहुत समय पहले की बात है। और ये भी एक बहुत ही अनोखी चीज है। इसमें कमरे के कोने में एक तरह का पुतला खड़ा है, लेकिन इसे एक लैंप पोस्ट में बदल दिया गया है। मैं इसे घर में नहीं चाहता था। हाँ, ये काफी अलग दिखता है। आप देख सकते हैं, हालांकि यह मैनिकिन के पीछे दीवार पर फफूंदी लग रही है, और ये सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, अगर आप उन कैलेंडरों पर यकीन करें। हाँ, या मेरा मतलब है घर शायद पहले से ही खराब हालत में है। हाँ, शायद उससे भी पहले। लेकिन परिवार में कोई शायद दर्जी था, क्योंकि कपड़े या कपड़ा रखने के लिए मैनिक्विन होना, मेरा मतलब है। बिल्कुल सही। खूबसूरत पियानो जो अब भी आवाज करता है। पेरिस टेरेस एंड कोर्ट का है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। ये अभी अच्छी हालत में है। हाँ, वाकई बहुत अच्छी हालत में है। यह ऊपर भी हमारे पास म्यूजिक नोट्स हैं। यह किसी के चश्मे भी हैं। क्या ये बहुत छोटे नहीं है? फिर से, जैसे हैरी पॉटर के चश्मे। हैरी पॉटर को ये बहुत पसंद है। 2 लोगों की शादी की फोटो। क्या वे जॉन और उनके पति हैं? हमें उनके पति के बारे में कुछ पता नहीं। यह कोई मरीन जैसा लग रहा है। ओ हाँ। बहुत बढ़िया। फिर से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। उसे हर जगह छोटी मूर्तियां रखना बहुत पसंद है। वो भी काफी शानदार है। ये बहुत सुंदर है। क्या तुमने इसे देखा है? यहाँ एक मूर्ति है जिसका हाथ टूट गया है, और उन्होंने उस हाथ पर बैंड एड लगा दिया है। क्या पहला दिन है? स्कीइंग ट्रिप। ये कमाल है। ओ, और इससे पहले कि आप वो फायरप्लेस दिखाएं, ये वही मार्बल फायरप्लेस है, लेकिन लाल रंग में। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बहुत पसंद है। उनके घर में हमेशा रंग बिरंगे फायरप्लेस होते हैं। हाँ, थोड़ी विविधता लाने के लिए। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ इन तस्वीरों को देख रहा था। ये बहुत छोटी तस्वीरें हैं, मुझे लगता है, और बहुत पुरानी भी हैं, और मुझे नहीं पता ये क्या दिखाती हैं। इसे देखो। वो मिस्री सा लग रहा है, जैसे गीजा के पिरामिड्स। वाह, ओ माय गॉड, इसके पीछे पूरी जानकारी लिखी हुई है। मुझे लगता है ये लोगों के नाम है। शायद ये छुट्टियों की तस्वीरें हों। हाँ, हो सकता है। वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने वो छोटी तस्वीरें पहले नहीं देखी थीं। शायद आप नेगेटिव से तस्वीरें बड़ी कर सकते हैं, छोटी वाली सिर्फ सस्ती थी। यह की तराजू अब भी चालू है, आप देख सकते हैं। वाह, ये सारी फाइलें और सब कुछ यहाँ है, और मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई व्यक्ति शायद मेडिकल से जुड़ा हुआ था, या अस्पताल में काम करता था, या कहीं और। लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। शायद वही महिला है जो शादी की फोटो में जॉन के साथ थी। यह दोनों महिलाओं की तस्वीर है। हम उन्हें घर के अलग अलग हिस्सों में उनकी जिंदगी की अलग अलग उम्रों में फिर से देखते हैं। हाँ, आप उन्हें बड़ा होते हुए देख सकते हैं। घड़ी शायद पीछे की तरफ होगी। मुझे यह पीछे रखा ये तांबे का बर्तन भी बहुत पसंद है। ये काफी अच्छा है। फिर एक तस्वीर जिसमें एक आदमी खड़ा है। मैं बस ये क्लास की या चर्च की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये वाकई बहुत शानदार है। मैं ये वाली दिखाना चाहता था। ये भी उसी कलाकार जीन फिनियन की है, और ये परिवार की महिला की हो सकती है। वाह, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ, मुझे पता है। मुझे लगता है ये एक एशट्रे है। हाँ। इस टेबल को देखो, ये पूरी तरह से चीजों से भरी हुई है। मुझे ये मेडिकल चीजों वाला डिब्बा बहुत पसंद है। देखो, सारी शीशियां, ट्यूब्स, बाकी सब, और एक सिरिंज भी अभी इसमें है, जैसा आप देख सकते हैं। एक कांच की सिरिंज। हाँ, वाह। ओह, क्या वो एस्प्रिन है? धातु की। ट्यूब? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आजकल सब प्लास्टिक में आता है। इसमें थोड़ी एस्पिरिन है। वाह। वाह,
ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ हमारे पास कुछ और पुरानी तस्वीरें बची हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस समय घुड़सवारी हो रही है। ओ, ये सेपिया तस्वीरें हैं, वही होंगी। वाह! देखते हैं कि इस पर कोई तारीख है या नहीं। तुम सही कह रहे हो, 1929। और ये वो घर नहीं है, ये कोई और घर है, जैसा कि तुम देख सकते हो। सेपिया फोटो क्या है? सेपिया ये वही हैं जो भूरे या नारंगी फोटो होते हैं, ग्रे नहीं। मुझे ये सबसे पसंद है, जहां वो प्लेन के सामने है। 1936। अविश्वसनीय। मुझे ये फोटो संग्रह बहुत पसंद है। यह दर्जनों फोटो है। मैं आपको कुछ मेरी पसंदीदा फोटो दिखाऊंगा, जैसे इस युवा महिला की फोटो। ओह, ये वाली भी वाकई बहुत शानदार है। ये वही तस्वीर लग रही है जो दीवार पर देखी थी। हाँ बिल्कुल, ये वही है। उनमें से एक, जिसमें चारों तरफ कार्डबोर्ड का फ्रेम लगा हुआ है। और इसे देखो। ओह, ये तो बहुत शानदार है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। हाँ सच में है। इसे देखो, इसमें खास चित्रण है। एक आदमी जो शिकार पर गया और खरगोश पकड़ा हुआ है। हाँ, अपने बेटे के साथ। शायद। क्या कलेक्शन है यार, ये बहुत बहुत खूबसूरत है। और यहाँ कितने सारे हैं। हमारे पास 1800 के दशक से लेकर आज तक की यादें हैं इस घर के अंदर। ये कमाल है। हम अभी तस्वीरें देखना खत्म नहीं कर पाए हैं। इधर देखिए, परिवार की एक और छोटी सी कलेक्शन है। यहाँ ऊपर उनकी शायद आखिरी साल की तस्वीर है, जिसमें वो खड़ी हैं, जैसा आप देख सकते हैं। फिर से घर के पीछे। ये फोटो एल्बम की आखिरी तस्वीरों में से है, शायद अंत के करीब रही होगी। बहुत सुंदर। और फिर यहाँ पर अलमारी है। शानदार अलमारी, खूबसूरत नक्काशी। मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे हमेशा ये फ्रेंच नक्काशी बहुत पसंद आती है। इन फ्रेंच अलमारियों पर हाँ, इसमें अभी भी काफी सामान है। पीछे 2 प्लेटें हैं। यहाँ और भी तस्वीरें हैं बिल्कुल। और क्या उम्मीद थी। मुझे ये वाली पसंद है। अरे ये अच्छा है, लेकिन अजीब भी है। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है किसी ने इसके ऊपर पेंट कर दिया है। ये बहुत ही चमकीला लग रहा है। हाँ, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही है। वाह। गाइड सोवेनिर दे टूरिस्ट शातो दे। ये असल में पुराने समय में किले की सैर के लिए एक गाइड बुक है। ये बढ़िया है। हाँ, शायद ये उसी किले की जानकारी है। हाँ, शायद किसी दौरे में मिला होगा। मैं इस किले को नहीं जानता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि ये टापू वाला किला है। अगर आपको कोई तस्वीर मिले तो बस उसे स्क्रीन पर लगा दें अभी। मुझे लगता है ये मार्से में है। वो एक आइलैंड है जिस पर मध्यकालीन शैडो है। आइए आपको इस जगह के बारे में थोड़ा इतिहास बताते हैं। शैटो डिफ एक किला है जो मार्से तट से दूर है। बाद में यह फ्रांस के कुख्यात जेल द्वीपों में से एक बना, जो राजनीतिक कैदियों और सैनिकों को कठोर व एकांत परिस्थितियों में रखने के लिए प्रसिद्ध था। इस घर में शैटो डिफ का संदर्भ मिलना तुरंत सवाल उठाता है। ये कोई आम वस्तु नहीं, बल्कि व्यक्तिगत या ऐतिहासिक संबंध का संकेत है। सबसे संभावित संबंध परिवार है। सैन्य इतिहास में 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का फ्रांसीसी अभियानों, खासकर दक्षिणी फ्रांस में गहरा जुड़ाव रहा है। मार्सेई एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और सैन्य क्षेत्र था। शैटोडेफ कई संघर्षों के दौरान सैन्य नियंत्रण और निगरानी से गहराई से जुड़ा हुआ था। ये संबंध वस्तु को केवल सजावट नहीं, बल्कि सैन्य सेवा या फ्रांस के सैन्य अतीत से जुड़े जीवन के अध्याय के रूप में रखता है। छोटी छोटी बातें कहानी और इतिहास को आधार देती हैं। क्या ये बेहतर लगता है, एक कहीं बड़ा राष्ट्रीय आख्यान? मुझे ये चीज वाकई बहुत पसंद आई। अब तक हमने देखा है कि इन्हें घूमना बहुत पसंद है, जैसा कि आप गाइड बुक और तस्वीरों से देख सकते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमारे पास यहाँ शॉन की एक तस्वीर है। वह शायद वहां उस कुर्सी पर बैठी थी। और फिर हमें पीछे अलमारी दिखती है। ओह, क्या वो बेटी है? वो दूसरी है। शायद वो अपनी 20 की उम्र में होगी। तुम सोचते हो, लेकिन हाँ, ये किताब कमाल की है। यहाँ हमारे पास वो है
जो रसोई में अपने जन्मदिन के केक के सामने बैठी है, जो उसे हर साल मिलता था। बहुत प्यारी लग रही है। ओह, ये कमाल है, वाकई कमाल है। यहाँ वह बाहर अपना जन्मदिन का केक दिखा रही है। लगता है उसके हर जन्मदिन की फोटो है, हाँ, परिवार से घिरी हुई। इसके साथ हमने उनका पूरा जीवन एक एल्बम के अंदर दिखाया, और ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं किया था। मैं अभी बहुत भावुक हूं। हमने उसकी जिंदगी के आखिरी महीने की तस्वीर देखी, और हमने पूरा घर और हर एक याद देखी। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस हफ्ते का वीडियो देखा। ये एक शानदार जगह थी। ये सब कहते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे एक अच्छा कमेंट लिखें, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी है। आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और इन कहानियों को आपके लिए लाने में हमारी मदद कर सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं, और अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में आपसे मिलूंगा। मैं अभी थोड़ा भावुक हूं, माफ करना दोस्तों। मैं आपसे प्यार करता हूं।